देखिए कह रहा फलन साइन एक्स की पावर क्या है cos x प्लस cos x की पावर क्या दिया है sin x। कह रहा है का x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। इसका क्या है x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना। अवकल गुणांक का मतलब हम लोग समझ रहे हैं अवकलन ही करना। तो ये फलन दिया है तो फलन को हम लोग किसके बराबर मानते हैं y के मानते हैं। इसका मतलब क्या है अवकल गुणांक ज्ञात करना। इसका मतलब टारगेट हम लोगों का क्या है कि dy अपान dx हम लोगों को ज्ञात करना। अब चूंकि यहाँ पर खंडों में दिया है इस टाइप में, चूंकि यहाँ पर कुछ गिनतियां दी नहीं है तो हमने एक टाइप बताया था जब यहाँ पर जो है दोनों फलन ऐसे दिए हैं जैसे यहाँ पावर साइन x की पावर cos x दिया है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि cos x इसको हम x मान ले x की पावर कुछ मान ले, क्योंकि x की पावर मानी जा सकती है लेकिन तब गिनती कुछ हो तब मानी जा सकती है, गिनती तो है नहीं। x की पावर n का जो फार्मूला होता है उसमें n क्या है कोई कांस्टेंट राशि होती है 1 2 3 4 5 इस टाइप में। यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर ऐसे मान ले कि ये है y1 और ये है y, पहला फलन y1 दूसरा y। तो क्या निकालना है हम लोगों को dy अपान dx निकालना है और क्या निकालना है कि जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है dy1 अपान dx निकालना है और dy2 अपान dx निकालना है। ये दोनों का मान निकालना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे अलग अलग निकालेंगे, एक साथ में नहीं निकाल पाएंगे यहाँ पर और निकाल के यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो y1 हम लोगों ने क्या माना है y1 बराबर माना है कि sin x की पावर cos x ये माना है। अब यहाँ पर इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे वो यहाँ पर रख देंगे। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करने से पहले क्या करना होगा कि दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ log लेने पर क्या है log लेने पर, log लेंगे तो क्या हो जाएगा log y1 इधर हो गया, यहाँ क्या लिखेंगे log sin x की पावर cos x, log m की पावर है, m की पावर यानी क्या होता है n log मतलब cos x और log sin x। ये अब हम लोग जो है इसका अवकलन करेंगे किसके x के सापेक्ष लिख देना यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका करेंगे तो ये log x माना जाए तो log x का क्या होता है 1 अपान x और x क्या क्या होगा dy1 अपान dx। ऐसे तो किया जाता है। यहाँ पर देखिए ये पहला फलन मानिए और इसको दूसरा फलन मान लीजिएगा, ये दूसरा फलन है और ये पहला फलन। पहला फलन हम लोगों ने क्या किया ऐसे रख दिया। अब दूसरा फलन ये दिया है इसका अवकलन क्या होगा एक फर्स्ट और सेकंड फलन क्या होता है एक फलन को रोक दिया जाता है दूसरे का अवकलन, फिर दूसरे को रोक लिया जाता है पहले का अवकलन। इसका क्या करेंगे log sin x, log x का क्या होता है 1 अपान sin x हो गया, log x हो गया। x क्या मतलब sin x का क्या होगा cos x होगा बराबर प्लस अब क्या होगा इसको रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा log sin x। अब इसका नहीं करना है, इसका करना है cos x का क्या होगा माइनस sin x होगा। बस इसका ये है हो गया। देखिए इसको कैसे हल करें dy1 अपान dx, y1 यहाँ ले लेते हैं ऐसे रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर cos x बटे sin x लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं cot x लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं cot x तो क्या हो जाएगा cos x इंटू cot x प्लस यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लगा देते हैं क्या हो जाएगा माइनस sin x और log sin x। और यहाँ पर y1 की हम लोगों क्या करना है वैल्यू रख देना है y1 हम लोगों को क्या बनना है sin x की पावर cos x और यहाँ पर क्या हो जाएगा यही सेम जो है जैसे ये हमारा क्या आ गया dy1 अपान dx। अब दूसरे का निकालिए y2 बराबर क्या हम लोगों ने माना है cos x पावर sin x। इसका भी x के सापेक्ष अवकलन करना है तो तुरंत जो हम लोग वही करेंगे क्या दोनों तरफ log लेने पर log लेंगे तो क्या हो जाएगा log y2 इधर क्या हो जाएगा sin x और log cos x। इसका अवकलन करेंगे 1 अपान y2 dy2 अपान
dx पहला फलन और दूसरा फलन, पहला फलन ऐसे ही रखेंगे, दूसरे का फलन करेंगे तो cos x, इसका करेंगे तो क्या होगा माइनस sin x प्लस, अब इसको हम लोग रोक लेते हैं तो पहले इसका फलन किया है, sin x का क्या हो गया cos x, इसको हल करिए तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस रखा tan x इंटू sin x प्लस cos x log cos x y2 dy2 अपॉन dx, तो dy2 अपॉन dx क्या होता है, y2 की वैल्यू रख दे क्या हो जाएगा cos x पावर sin x, अंदर क्या हो जाएगा यही। अब पूरा हम लोगों को क्या क्या करना था dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा dy अपॉन dx क्या होगा dy1 अपॉन dx, dy1 क्या है sin x पावर कितना हो गया cos x, ब्रैकेट में क्या होगा cos x इंटू cot x माइनस sin x log sin x, ये हो गया प्लस dy अपॉन dy2 अपॉन dx कितना हुआ cos x पावर sin x, ब्रैकेट कितना हो जाएगा माइनस tan x sin x प्लस cos x log, यही आंसर हो गया। तो ये हम लोगों का ये क्वेश्चन देखिए, प्रश्न ऐसा दिया है कि y बराबर x स्क्वायर प्लस 1 अपान 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 x स्क्वायर अनंत तक है। ऐसे प्रश्नों थोड़ा सा अलग से सोचना पड़ता है, क्या अलग से सोचना पड़ता है वो तुम लोगों को थोड़ा ध्यान देना है। कैसे देखिए, और फिर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए dy अपान dx बराबर इतना। तो देखिए जैसे किसी के पास अनंत रुपया है, कितना है अनंत, अनंत का मतलब अपरिभाषित, तो अनंत रुपया है उसके पास में और अनंत से किसी ने 1000 रुपये निकाल लिए। आप कहिए उसके पास कितना रुपया है, तो इसका मतलब क्या है अनंत में से अगर 1000 रुपये निकाल लेंगे तब भी उसके पास अनंत ही रुपया रहेगा, क्योंकि अब अनंत इतनी बड़ी धनराशि थी जिसमें हम लोगों को पता ही नहीं था कितना था। अब जब हम लोगों को जेब में पता नहीं है कितना रुपया है और उसमें से अगर किसी ने कुछ निकाल लिया तभी तो हम नहीं बता पाएंगे कितना रह गया। तो इसका मतलब क्या है अनंत से कम करेंगे तब भी वो अनंत ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कुछ पद हम लोग ले लें और कुछ पदों छोड़ दें तो भी अनंत रहेगा। इसका मतलब क्या है कि सबका जो योग दिया है वो है किसके बराबर, y बराबर, मतलब इस सब चीज का मान किसके बराबर है, y बराबर है। मतलब अगर हम लोग y का मान निकालें तो इसका मान निकल आएगा, या कहिए इसका मान इसके बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, थोड़ा केवल ध्यान देना है कि इस टाइप के प्रश्नों में यही ध्यान देना, y बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक, आगे के एक पर हमने लिया, बाकी के पदों की जगह पर अगर हम लोग 1/y रख दें तो कोई दिक्कत, क्योंकि बाकी भी पदों का मान किसके बराबर होगा, y के बराबर ही होगा। भाई अनंत में से एक पद हमने ये निकाल लिया, बाकी का मान क्या है, इसी के तो बराबर होगा। मतलब इसको अगर अनंत मान लें तो अनंत बराबर ये अनंत, उसमें से अगर जैसे अनंत रुपया है और अनंत को हम लोग लिख दें 10 प्लस अनंत, तब भी वो बातें एक ही, क्योंकि अनंत में से कुछ निकालने के बाद में भी क्या बचता है, अनंत ही बचता है। तो इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं अनंत वाले, तो उसमें हम लोग एक पद के बाद में बाकी पदों का योगफल उसके ही बराबर मान लेते हैं जिसके बराबर वो संपूर्ण जो है पद होते हैं। तो संपूर्ण पदों का योगफल y बराबर है, एक पद लिया तो बाकी का भी जो है योग किसके बराबर होगा, y बराबर होगा। बस इतना ही सोचना। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर देंगे, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। कैसे किया जाएगा देखिए, dy अपॉन dx बराबर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस ये y है 1/y है, ये ऊपर जाएगा तो y पावर क्या हो जाएगा -1 होगा। तो y पावर -1 है तो इसी को हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, x पावर -1 के तरीके से। x पावर -1 का क्या होगा, अब
ये x पावर n तो हुआ, x पावर n क्या होता है n x पावर n माइनस 1, इसका मतलब n का मतलब -1 और x पावर -1 माइनस 1, यही तो हुआ। एक कम करेंगे तो कितना हो गया ये 2x प्लस, यहाँ माइनस लगा देते हैं, -1 है -1 अपान यहाँ x पावर -2, इसको अंदर ले तो क्या हो गया dA। हम लोगों ने यहाँ पे गड़बड़ कर दी, x ले लिया, x नहीं होगा, क्या होगा वही मतलब -1 और y पावर क्या हो गई -1 और y का क्या होगा dy अपान dx। तो ये कितना हो गया -1 अपान y स्क्वायर इंटू dy अपान dx, और ये dy अपान dx तो है ही, इसको हम लोग इधर ले आते हैं तो कितना हो जाएगा dy अपान dx प्लस 1 अपान y स्क्वायर dy अपान dx बराबर कितना होगा 2x। तो dy अपान dx हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कितना होगा 1 प्लस 1 अपान y स्क्वायर बराबर 2x। हल करो जरा, तो क्या हो जाएगा dy अपान dx क्या होगा y स्क्वायर प्लस 1 अपान y बराबर 2x। फिर ये पूरा करेंगे तो dy अपान dx क्या हो जाएगा, y यहाँ चला जाएगा 2x और ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ जो लाना है ऐसे लिखते हैं 1 प्लस, बस यही हम लोग सिद्ध करते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न जो है हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो हम लोगों ने इसको कैलकुलेट किया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा y स्क्वायर आ जाएगा, और जब ये y स्क्वायर आ जाएगा तो हमारा क्या होगा ये इसके साथ तिर्यक गुणा हो जाएगी तो यहाँ y स्क्वायर हो जाएगा और ये इसके साथ आ जाएगा। तो यही हम लोगों का यहाँ पर इसको थोड़ा और अगर ना समझ में आए तो ऐसे कर लीजिएगा dy अपान dx, ये क्या होगा y स्क्वायर प्लस 1 अपान y स्क्वायर बराबर 2x, यही हम लोगों ने यहाँ लिखा था। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा dy अपान dx। अब इसको क्या है इसके 2x है तो ये वाला यहाँ y स्क्वायर, ये वाला नीचे 1 प्लस y स्क्वायर। अब जैसे ये दिया है इसमें हम लोगों को क्या करना है dy अपान dx, ये भी है sin x पावर sin x पावर sin x sin पर ऐसे दिया अनंत का। तो इसको हम लोग कैसे लिख लें, एक पद हमने बताया था लिख लें, ऊपर वाले जितने भी पद है उनको हम लोग क्या मान लें भाई वो अनंत के बराबर करोगे, अनंत में से कुछ अगर आप कम कर देंगे तब भी आपके पास क्या रहेगा अनंत ही रहेगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग तो हल नहीं कर सकते, तो कैसे हल करेंगे दोनों तरफ लाग लेंगे, दोनों तरफ लाग लेने पर चूंकि यहाँ पर तरीका ही ऐसा है दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो क्या हो जाएगा इधर लेंगे तो क्या होगा log y बराबर यहाँ क्या y log sin x, log y का क्या हो जाएगा 1 अपान y और y का dy अपान dx, ये log y का हो गया। इसका क्या होगा पहला फलन और दूसरा फलन, पहला फलन हमने रोक दिया, दूसरे का क्या log sin x 1 अपान sin x और sin x का क्या होगा cos x प्लस log sin x का करना नहीं y का dy अपान dx। अब dy अपान dx इधर ले आइएगा तो क्या हो जाएगा 1 अपान y dy अपान dx माइनस log sin x dy अपान dx बराबर y cos x, dy अपान dx क्या होगा 1 अपान y माइनस log sin x बराबर y cot x। हल करिए इसको, क्या हो जाएगा dy अपान dx, इसको हल करेंगे क्या होगा 1 माइनस y log sin x, नीचे क्या हो जाएगा y, ऐसे इसको कर दिया y cot x, और हल करेंगे तो क्या हो जाएगा dy अपान dx, यहाँ पर फिर वही तरीके गुणा तो क्या हो जाएगा बराबर y स्क्वायर cot x अपान क्या होगा 1 माइनस y log
sin x, ये हो गया। तो इतना हम लोगों का आ गया। अगर इसको हम लोग थोड़ा और सॉल्व करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही हम लोगों का पर्याप्त है। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको इसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। दिया है कि y बराबर इतने, तो सिद्ध कीजिए इतने बराबर इतने। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को सिद्ध करना, तो dy/dx चाहिए। तो सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे क्या, dy/dx बराबर, ये किस टाइप का है, अंश बटे हर, अंश बटे हर। तो क्या होता है, इसको हम लोग ऊपर देंगे 1 + x, तो किसका करना है, √1 - x का अवकलन करना है। मतलब क्या करना है, हम लोग लिख लेते हैं किसका करना है, √1 - x का। फिर क्या होता है माइनस, आप किसका करेंगे, 1 - x छोड़ देंगे, किसका होगा अवकलन, dy/dx √1 + x अपान क्या होगा, √1 + x का होल स्क्वायर। यही तो वो भाग में ऐसे होता है। अब थोड़ा यहाँ समझ लीजिएगा, क्या होता है कि अंडर रूट जैसे x है, इसका कोई कहे अवकलन करो, तो इसका मतलब क्या है कि x⁴1/2 ही तो है। इसका जब अवकलन करेंगे तो कैसे होगा कि इसी तरीके से होगा, x⁴n बराबर क्या होता है, n x⁴n - 1। तो यहाँ क्या होगा, 1/2 x⁴1/2 - 1 कितना हो गया, 1/2 x² क्या हो गया, -1/2। भाई यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, तो 1/2। अब ये प्लस माइनस है, इसको नीचे लाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2√, कितना होगा x। तो कहने का मतलब क्या है, ये याद कर लीजिएगा, √x का अवकलन कितना होता है, 1/2√1/2√x, इतना याद कर लेना। यहाँ कहीं आए तो वही यहीं पर इसका जो है यूज है। देखिए कैसे क्या यूज करेंगे। अब जैसे √1 + x दिया है, तो ऐसे रखेंगे, इसका करिए तो इसको क्या मानेंगे, √x मानेंगे। तो √x का क्या होता है, 1/2√x हो गया। अब x है नहीं है क्या, 1 - x है, तो 1 - x का क्या होगा, इंटू 1 का आ गया 0 - x का 1 माइनस √1 - x, इसका करिए क्या हो जाएगा, 1/2√1 + x, और 1 का 0 x का नीचे क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा, 1 + ये। थोड़ा इसको हम लोग हल कर लेते हैं। क्या देखिए, 1/2 तो कामने मिल जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ माइनस बचा तो -√, ऐसे लगा दीजिएगा 1 + x अपान 1 - x। यहाँ क्या होगा, माइनस यहाँ भी होगा, √1 - x बटे 1 + x, नीचे क्या हो जाएगा, अपान 1 + x, माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिएगा, -1/2 1 + x, इसको यहाँ लिखिए क्या हो जाएगा, 1 + x, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया तो प्लस होगा 1 - x, नीचे क्या होगा, √1 - x हो गया, और इधर क्या होगा, 1 + x, x कैंसिल, 1 और 1 कितना हो गया, 2, यहाँ पर क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, 1 और 2 और 2 कैंसिल, तो कितना हो गया, -1/1 + x, ये क्या होगा, a - b a + b, मतलब 1 - x। बस आंसर हो गया। अब यहाँ लाना क्या है वो देख लीजिएगा, लाना है हम लोगों को 1 - x इतना है। सिद्ध करने में क्या होता है, जो चीज बोली है वही लानी है। वैसे क्या है, हम लोग अगर इतना लिख देते कि dy/dx बराबर -1/1 + x और √1 - x², तो कोई समस्या नहीं थी, बस इतना ही काफी था। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो सिद्ध करने के लिए बोलना है। तो हम लोग यहाँ क्या करें, सबसे पहले इसको यहाँ ले आते हैं, क्योंकि यहाँ 1 - x² चाहिए, या यूं कहिए, देखिए इसको यहाँ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, √1 - x², dy/dx बराबर -1/1 + x, इतना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए क्या करें हम लोग,
हम लोग जो है लाना क्या है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं और इतने से ही हम लोग क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। बात समझिएगा, इतने से ही गुणा, इतने से ही भाग। तो गुणा और भाग करेंगे तो ये समान हो गया, तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कितना बचा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा। ठीक, अब देखिए dy अपान dx बराबर -1 अपान 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे रखा, dy अपान dx बराबर माइनस, इसको यहाँ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स। हल करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, तो कितना हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपान dx। अब देखिए यहाँ अंडर रूट लगा, इसको काट देंगे तो यहाँ ऐसे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स। इसी को देखिए y बराबर क्या है, यही तो है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं माइनस y। तो कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपान dx बराबर माइनस y। इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy अपान dx प्लस y बराबर क्या होगा। तो सिद्ध करने में जो चीज लानी है वही हम लोगों को सिद्ध करना है।